उपचुनाव में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन से प्रदेश भाजपा नेता परेशान है। परिणाम के बाद 3 में से 2 सीटों पर हुई करारी हार के कारणों पर चिंतन और मनन की बात सामने आई थी। लेकिन प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने फिलहाल हाल के कारणों की समीक्षा पर ब्रेक लगा दी है। यही कारण है कि अब तक ना तो संबंधित जिला इकाई से हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी गई और ना ही शीर्ष नेतृत्व को फिलहाल कोई रिपोर्ट भेजी गई है। दरअसल सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने हार के कारणों की समीक्षा कर कमियों में सुधार की बात कही थी। देखो, मैं सोचता हूँ इससे बारे में तुरंत किसी प्रकार का विचार बना लेना उचित नहीं होगा। परिस्थिति के बाद ही पता लग सकता है कि कहाँ कमी खामी रही कि नहीं रही, और अधिक रहा तो कहाँ रहा। तो सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में चिंतन तो ज़रूर करना चाहिए। हर चुनाव के बाद कमी खामी के बारे में विश्लेषण करना, सुधार करना और बढ़ना। और उसी कारण से हम लोग, जो बड़ी छोटी पार्टी थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए हैं। तो इस विश्लेषण के आधार पे आए हैं, ताकि हमारी कमियों का भी हमें ध्यान रहे और उसमें आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो। बताया यह भी जा रहा था कि इस संबंध में प्रदेश नेतृत्व ने भीलवाड़ा और चूरू भाजपा इकाई से मौजूदा परिणामों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिन आला नेताओं को इन चुनावों की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे भी हार के कारणों को लेकर फीडबैक मांगाया था। लेकिन अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि फिलहाल मौजूदा समय कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा का है। ऐसे में फीडबैक या तथ्यात्मक रिपोर्ट और विश्लेषण का काम इस महामारी की समस्या से निपटने के बाद ही होगा। तीनों सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के लिहाज से भाजपा ने काफी समय पहले धरातल पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन जिस तरह बैठकें और सभाएं की गई थी, उसका सकारात्मक परिणाम उपचुनाव के परिणाम के जरिए नहीं मिल पाया। ऐसे में इन उपचुनाव क्षेत्रों में पार्टी में भीतरघात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।